नमस्ते स्टूडेंट्स। जैसे कि मैंने बताया था कि 2 लेक्चर्स में हमारा एपी खत्म होगा। एक पहले हम लोगों ने पढ़ लिया, ये आखिरी है। ठीक है, इसमें हम लोग कुछ कुछ चीजें पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ने से पहले मैं एक चीज आपको ये भी बताना चाहूंगा कि आज का अगर लेक्चर खत्म होगा तो इसके बाद से ही आप एपी का जितना भी सैंपल पेपर में आपको क्वेश्चन दिख रहा है प्रीवियस ईयर का सारा आप बना लेना। मुश्किल से आपको 1 दिन लगेगा, उससे भी कम ही लगेगा एपी का बनाने में, क्योंकि और मजा भी आने वाला है। तो ये डेफिनेटली आपको 5 नंबर दिलवाएगा ही। ठीक है, हम लोगों ने एम पढ़ लिया था। एम एक्चुअली में क्या होता है, अगर ए बी सी दिया हुआ है तो अगर 3 एपी है तो ये बीच वाला जो है ना, इसी को अर्थमेटिक मीन बोलते हैं, एम। ठीक है, और इससे रिलेटेड मैंने ये कल क्वेश्चन भी कराया हुआ था, तो इसमें मेरे को ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अब सीधे हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सवाल के थ्रू आपको पता चलेगा। सवाल आपको दिखा, आप इसको पहले नोट करो। नोट कर लिया, अब मैं इस सवाल को पढ़ता हूं और वो बनाने की कोशिश करता हूं और आपको बताता हूं कि एक्चुअली इस क्वेश्चन से मैं सीखना क्या है। देखो, सवाल ये बोलता है कि डिवाइड 24 इन 3 पार्ट्स, यानी कि 24 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करिए और इस तरह से डिवाइड करो कि वो तीनों के तीनों एपी फॉर्म करें। वो तीनों के तीनों किस चीज में हो, तो एपी में हो। और यहां पे एक और चीज दिया हुआ है कि उनका प्रोडक्ट 440 है। उनका प्रोडक्ट क्या है, 440 है। एक बात बताओ, कल के लेक्चर से हम लोग को एक बात पता चले कि अगर मेरे को ए पता होगा फर्स्ट टर्म और उसके बाद डी पता होगा, जिसे क्या बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, तो मैं दुनिया का कोई भी एपी फॉर्म कर लूंगा। ये कल के लेक्चर से हम लोग को पता चला था और मैंने कहीं पे बताया भी था कि अगर ए रहेगा और डी रहेगा तो हम लोग कोई सा भी एपी फॉर्म कर लेंगे। तो ठीक है ना, हम लोग बनाते हैं तो कुछ बनाने को तो कुछ भी बना सकते हैं, एपी तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम उस एपी को बनाएंगे जो हमारे लिए कन्वीनियंट होगा, जो हमारे लिए फायदेमंद होगा। जो हमारे लिए क्या होगा, फायदेमंद होगा। हम लोग क्या करेंगे, हमेशा उसी तरह की एपी को फॉर्म करेंगे। जैसे अगर हमसे बोले कि 3 अननोन एपी दिया हुआ है तो हमेशा किसे मानेंगे हम लोग एपी, ए माइनस डी को, ए को और ए प्लस डी को। अगर 4 एपी पूछ रहे हैं, 4 अननोन एपी दिया हुआ है, तो ए और डी के टर्म में किसे मानेंगे, ए माइनस 3डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस में 3डी। अगर 5 एपी दिया हुआ है तो अपन क्या करेंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा, ए माइनस 2डी, फिर ए माइनस डी, फिर ए प्लस डी और उसके बाद ए प्लस में 2डी। याद कैसे रखने का है, मैंने जैसे याद रखा मैं उसके हिसाब से बताता हूं। देखो, अगर 3 वाले होंगे तो उनके बीच का डिफरेंस क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ डी। सिंपल सा आपको दिख रहा होगा, एक अगर डी छलांग मारूंगा तो मैं ए के पास आ जाऊंगा, फिर एक डी छलांग मारूंगा तो मैं ए प्लस डी के पास आ जाऊंगा। अगर मेरे को ए माइनस 3डी से ए माइनस डी पे जाना है तो मुझे 2डी का डिफरेंस करना पड़ेगा, फिर यहां पे भी 2डी का करना पड़ेगा, यहां पे भी 2डी का करना पड़ेगा। यहां पे क्या करना हो रहा है, यहां पे मेरे को डी का करना हो रहा है, यहां पे डी करना पड़ रहा है, यहां पे डी करना पड़ रहा है और यहां पे भी डी करना पड़ रहा है। एक चीज आप देखो, और भी तरीके हैं इसको समझने का, कि अगर हम लोग का ऑड टर्म्स वाले एपी बनाने हैं तो डिफरेंस कैसा हो रहा है, डी हो रहा है। ऑड टर्म्स वाले का डिफरेंस कैसा हो रहा है, डी हो रहा है। इवन टर्म्स वाले का डिफरेंस कैसा हो रहा है, 2डी हो रहा है। इवन टर्म्स वाले यानी कि 4 का क्या हो रहा है, 2डी हो रहा है। तो इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं, या फिर इसको समझना ही बेहतर रहता है। इन सब सवाल में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये सब जितने भी सवाल है ना, और सिर्फ आपकी कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है। एक बार फिर से आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो मैं वो सवाल को एक बार फिर से पढ़ता हूं कि 24 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करने हैं सो दैट दे आर इन एपी। वो हो क्या, एपी में हो। तो ठीक है, चलो 3 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया तो 3 वाला रहता, तो ये करते हैं ना, ए माइनस डी, फिर उसके बाद ए, फिर उसके बाद ए प्लस डी। तो देखो, 24 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करो। तुम डिवाइड भी करोगे, मतलब डिवाइड मतलब बांटना है उसको, ठीक है। तो अगर तुम इसको डिवाइड करोगे और फिर इनको ऐड कर दोगे, इन तीनों टर्म्स को, तो वो एक्चुअली में देगा क्या, 24 ही तो देगा। वो 24 ही तो अपने को देगा, तो 24 हमारा हो गया। अब देखो यहाँ पे क्यों हम लोगों ने सिर्फ
इसे ही 3 टर्म्स वाले को ऐसा ही क्यों हम लोगों ने माना है, अब पता चलेगा आपको। ये देखो -d और +d कट गया, तो हमारे को सीधे 3a यहाँ पे मिला, वो इज इक्वल टू 24। तो हम लोग को a आसानी से मिल गया, वो होगा 8। a क्या होगा हमारा 8 हो गया। अब कोई दिक्कत नहीं। चलो a हम लोग को पता चला कि 8 है। अब d कैसे पता करेंगे? d के लिए भी तो कुछ होगा ना तरीका, बताओ। d अगर पता करना है तो उसका भी आसान तरीका है। हमारा तो यहाँ पे d कट गया था, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल में हम लोग को दिया हुआ है कि 3 टर्म है और तीनों का क्या दिया हुआ है, यहाँ पे प्रोडक्ट दिया हुआ है, वो कितना है 440 है। तो देखो ये a माइनस डी मल्टीप्लाई a इंटू में a प्लस में d इज इक्वल टू कितना हो रहा है हम लोग का 440। a हम लोग को पता चल गया 8 है, तो ये 8 माइनस डी इंटू में 8, फिर ये 8 प्लस में d इज इक्वल टू 440। देखो ये 8 माइनस डी ये वाला टर्म और ये वाला 8 प्लस डी, ये एक्चुअली में a माइनस बी और a प्लस बी में आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 8 का होल स्क्वायर माइनस में d का होल स्क्वायर, और ये वाला 8 अगर हम लोग यहाँ पे नीचे भेज दें तो वो डिवाइड में चला जाएगा। तो ये कट के क्या आ रहा है 8 5 40, ठीक है, फिर 40 आ गया 55, 55 यहाँ पे आ गया हमारा। ये कितना बताओ तो, ये 64 हुआ माइनस में डी स्क्वायर इज इक्वल टू 55। सो डी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो 64 में से 55 जाएगा तो हमारा 9 आएगा, यानी कि डी स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो हमारा डी क्या होगा, डी हमारा प्लस माइनस 3 हो जाएगा। दो चीज आएंगे, प्लस माइनस 3 आएगा। तो भाई किसे हम लोग लें, किससे लेना उचित रहेगा ये बताओ जल्दी से। डी की तो 2 वैल्यू आ गई, डी की कौन कौन सी वैल्यू आ गई है, एक हमारा डी आया है +3 और दूसरा आया है -3। तो चलो डी को, डी 2 बार आ रहा है, एक +3 आ रहा है, एक -3 आ रहा है। तो किसे हम लोग लेंगे, तो हम लोग एक्चुअली में चेक करके देख रहे हैं। हम लोगों ने टर्म किसे माना है, a माइनस डी, a और a प्लस में डी। मेरा तो मन कर रहा है कि करने को क्या 3 वाला करो, -3 वाला करके देखो। तो ये 8 और -3, ये हमारा 8 और ये 8 -3, ये 8 3 11, ये 8 का 8 ही हो गया और ये 5 हो गया, 8 5 13 और 11 24। -3 वाला सही होगा। इसको भी अगर पुट करोगे तो भी -3 आएगा, तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, आप दोनों में से किसी को भी पुट कर सकते हो। सवाल में क्या पूछ रहा था, सवाल में पूछ रहा था कि फाइंड दी नंबर्स। तो नंबर क्या होंगे, तो सिंपल सी बात है, नंबर हमारा होगा एक 11 होगा, एक 8 होगा और एक 5 होगा। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सवाल यहाँ पे पूछा हुआ है कि दी एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी। एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल्स हैं वो एपी में है और उनका कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 10। डी की वैल्यू दे रखी है, वो कितना है 10 है। तो डी हम लोग को पता है, एंगल कितना होता है क्वाड्रिलेटरल में 4 होते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर एक हमारा ए होगा तो दूसरा क्या होगा a प्लस डी होगा, तीसरा क्या होगा a प्लस 2d होगा, चौथा क्या होगा a प्लस 3d होगा। ठीक है, अब एक बात बताओ मेरे को कि एंगल्स का सम कितना होता है क्वाड्रिलेटरल में। ट्रायंगल में 180, तो क्वाड्रिलेटरल में 360। तो अगर हम जब इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा कितना वैल्यू हो जाएगा 360 की इक्वल। अब ये तो जाना पहचाना सा हो गया ना हमारा। तो ये कितना हो गया 4a, यहां से ये सब मिलके 4a हो गए, ये सब मिलके, और उसके बाद d हमारा क्या है, d देखो एक यहाँ पे, 2 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, तो 6 हो गया। 6d हमारे पास ये हो गया और 360 डिग्री। 4a रख देते हैं, 6d, d हमारा 10 है तो ये कितना हो गया 60 हो गया, 6 को 10 से गया तो 60 हो गया, और यहाँ पे 360 डिग्री था। ठीक है, 4a इज इक्वल टू 360 में से गया 60, तो a इज इक्वल टू 300 बट्टे में 4 इज इक्वल टू 75 डिग्री। तो हम लोगों ने 4 को माना था, 4 एंगल्स थे हमारे, एक ये एंगल हुआ, इसका निकल के आ गया 75। ये वाला कितना हो जाएगा तब देखो 75 और 10 85, और ये कितना हो गया हमारा
85 और फिर 10 आ जाएगा तो 95 और ये हो गया 105। तो ये सवाल आसान था, बिल्कुल पीछे वाले से रिलेटेड था। देखिए एक सम ऑफ एन टर्म्स का मैं कॉन्सेप्ट देता हूं, आप लोगों को पता भी होगा, थोड़ा बहुत मैं बताता हूं। 3 हो गया, 8 हो गया, फिर उसके बाद 13 हो गया, फिर उसके बाद 18 हो गया। ठीक है, ये हमारे पास एक एपी है। ठीक है, अगर मैं बोलता हूं एसएन इसका पता करना है, एसएन मतलब क्या कि इन सबको ऐड करना। तो देखो एसएन का नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में b। ये जनरल एक फॉर्मूला है, जनरल एक टर्म है, लेकिन ऐसा क्या एक्चुअल में मतलब क्या है। अगर मैं बोलूं कितने टर्म है, 1 2 3 4 टर्म है, हाँ ऐसे होंगे बहुत सारे। तो मान लो अगर मैं बोलता हूं कि S4 बताओ, S4 मतलब क्या, ये नंबर ऑफ टर्म्स है ना, नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि हम लोग को 4 आगे से 4 को ऐड करना है। क्या करना है, आगे से 4 को ऐड करना है, यानी कि 3 प्लस 8 प्लस 13 प्लस में 8। ये करके जो भी तुम्हारा आंसर आया वो कर लो। कितना आएगा, ये 8 3 11 11 13 24 24 8 32 10 42 42 के करीब इसका आएगा, करीब क्या 42 ही आएगा। ये S4 हो गया। तो अगर यहाँ पे जितना बोलेगा उसके हिसाब से जोड़ेंगे, अगर 4 बोलना है तो 4 को ऐड कर दिया। वैसे अगर मैं बोलूं यहाँ पे S3 करो, तो S3 का मतलब क्या कि आगे से सिर्फ 3 ही को ऐड कर रहे हैं। तो 3 प्लस में 8 प्लस में 13, 8 3 11 और 13 24। वैसे ही अगर मैं S1 बोलूं तो S1 का मतलब क्या है कि सिर्फ 1 वाला आगे वाला, तो आगे वाला क्या है 3 तो है, और ये एक्चुअली में क्या है A1 ही तो है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। अगर मैं S1 बोलूं तो S1 में मतलब क्या है, फर्स्ट ही टर्म को जोड़ देना है। तो फर्स्ट टर्म को जोड़ो, किससे जोड़ोगे, वो तो खुद अकेला ही है, तो वो A1 ही होता है। इसका मतलब कि ये अगर चेंज होगा, ये अगर हमारा 10 होगा तो यानी कि लगातार 10 टर्म को जोड़ना है, 20 होगा तो लगातार 20 टर्म को जोड़ना है, 40 होगा तो लगातार 40 टर्म को जोड़ना है। ये समझ में आएगा, मतलब शुरू से लेकर लगातार तक का ही कॉन्सेप्ट हम का फॉर्मूला ही हम लोग को ये बताता है, और कुछ नहीं बताता है, और इसके अलावा ये कुछ नहीं बताता है। ये नहीं कि पीछे से 20 फिर उसके बाद बीच का 10, ऐसा कुछ नहीं। शुरू से लेके जितने नंबर तक गया है उतना के बारे में ये फॉर्मूला बताता है। और एक और फॉर्मूला होता है, आप लोगों ने पता होगा, Sn इज इक्वल टू, वो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का होगा। पता क्या होगा मैं बताता हूँ यहाँ पे, n/2 a प्लस n। अगर हम लोग को फर्स्ट टर्म पता है और लास्ट टर्म पता है तो Sn इस तरह से भी निकाला जा सकता है, जो कि बहुत ही आसान होता है। ये कुछ जो बातें थी वो आपको समझ में आएंगी मुझे लगता है, जैसे कि तो ये ऐसे करके ए था हमारा। तो हम लोगों ने अगर 4 टर्म बोला तो 4 ऐड करेंगे, 3 टर्म होता तो 3 ऐड किया, 1 तो सिर्फ और सिर्फ A1 ही होगा। क्लियर, एनी डाउट? नो डाउट। तो मेरे को इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल लगा तो मैंने बता दिया, कुछ खास है नहीं इसमें। इन पे सवाल जो लिखा वो बोल रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म्स ऑफ एपी। एक एपी है, उसके 21 टर्म्स लगातार जो है उनके सम को बताना है, लेकिन कुछ दिया नहीं है इसमें। इसमें बोला है कि जो सेकंड टर्म होगा हमारा वो 8 दिया हुआ है, सेकंड टर्म जो है वो हमारा 8 है, और जो फोर्थ टर्म है वो हमारा 14 है। फोर्थ टर्म कितना है, वो 14 है। हमारा जो गुरुवाणी है वो गुरुवाणी क्या कहता है, A प्लस में D। T2 होता है क्या है, A प्लस में D। ठीक है, और T4 क्या हो जाएगा, A प्लस में 3D। मेरा मन कर रहा है कि इसमें से इसको घटा दूं, तो देखो ये A प्लस में 3D, A प्लस में D, कुछ ना कुछ तो हम लोग को मिलेगा ही, 14 माइनस में 8। तो एक आपको पैटर्न समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से एपी के सवाल को हर बार सॉल्व कर रहे हैं। 14 में से 8 गया तो बच गया 6। देखो ये ए कट गया, यहाँ पे बचा 2D इज इक्वल टू 6, सो D बराबर में 3। एपी के लिए होना क्या चाहिए हमारे पास, एक A होना चाहिए, एक D होना चाहिए। तो D तो हम लोग को पता चल गया 3। अब A नहीं पता कर लोगे, अगर ये 3 है, ये हमारा 8 है, तो ये पक्का क्या होगा, 5 होगा।
समझ रहे हो? इस वाले को देखो, इस पोर्शन को पेन चेंज करके दिखाता हूं तुम्हें, हाईलाइट करके। अगर तुम इस वाले पोर्शन को देखोगे तो a प्लस डी इज एक्चुअली इक्वल टू 8, जिसमें से ये वाला टर्म दिया हुआ है कि 3 है, तो a हम लोग को पता चल गया ना कि 5 होगा। अब बता दो, हर बार क्या कर रहे हैं, a पता कर रहे हैं, d पता कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, 5 हो गया। हर बार क्या करना है भाई साहब, a पता करना है और d पता करना है, इससे ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है। अभी वीडियोस पे 10 व्यूज 15 व्यूज ऐसे ही आ रहे हैं, तो कोई नहीं, फिर भी अपन डालेंगे डेली वीडियो। मेरे ख्याल से तीसरा वीडियो होगा जो जाएगा, तीसरा या चौथा होगा। तो a आ गया 5 और d आ गया हमारा 3। सवाल क्या था, मैं सवाल भी भूल गया बात में। सवाल ये था कि 21 टर्म्स के एपी को बताना है। तो पहले तो हम इनका एपी लिख लेते हैं। ये 5 हुआ तो हमारा ये 8 होगा, फिर उसके बाद डी ऐड करेंगे तो 11। इस तरह से हमारा जाएगा सीक्वेंस। चलो एसएन क्या कहता है, एसएन कहता है कि n/2, n/2 का मतलब क्या है कि 21 बटे में 2, हाँ 21 है। एन क्या पूछ रहा है, हमारा 21वां का बताना है। 21 बटे में 2, 2a प्लस 21 माइनस 1 इंटू में डी हमारा 3। तो देखो ये 21 बट्टे में 2 हो गया, ये 5 दूनी का 10, अगर बोलोगे तो पेन भी चेंज कर दूंगा। ये हो गया 20 इंटू में 3, 21/2, 10 प्लस में ये 60, 21/2 इंटू में 60 10 80, 40 आया। सो हमारा एसएन क्या हो गया भाई, 21 इंटू में 40 यानी कि ये 840। कोई दिक्कत? इसी तरह से सवाल आएंगे, थोड़ा सा ट्विस्टेड रहेगा, हल्का फुल्का ट्विस्टेड रहेगा, बाकी कुछ ज्यादा मेहनत इसमें नहीं पड़ेगा। ये मैंने बहुत ही आसान क्वेश्चन करवाया। अब थोड़ा इसके बाद लेवल बना। तो सवाल बनाने से पहले एक चीज मुझे आप बताओ, अगर मैं लिखता हूं कि हाँ देखो, अगर मैं लिखता हूं 3 5 या फिर उसके बाद 7 फिर उसके बाद 9, अगर मैं S1 लिखता हूं तो S1 का मतलब क्या है कि फर्स्ट टर्म को ऐड किया गया, यानी कि वो तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, 3 ही होगा। अगर मैं S2 लिखता हूं तो S2 का मतलब क्या है कि 2 टर्म को ऐड करते हैं, तो 5 प्लस में 3, ये कितना हो गया, 8 हो गया। समझना मेरी बात, मैंने क्या किया हुआ है कि ये इसका मतलब क्या है कि 3 हो गया, और S2 का मतलब क्या हो गया, 5 प्लस में 3 इज इक्वल टू 8। अब मैं बोलूं कि इनके बीच का डिफरेंस निकालो, इनके बीच का डिफरेंस निकालो, तो S2 माइनस में S1 निकालो, ये क्या है हमारा, बताओ। तो S2 माइनस में S1 अगर हम लोगों ने किया 8 माइनस में 3, ये क्या मेरे को लाके दे रहा है, ये मेरे को T2 लाके दे रहा है क्या, देखो तो ये 5 ही हुआ होगा ना, यानी कि ये मेरे को T2 लाके दे देगा। दिया हुआ है प्लस में 2D दिया हुआ है, और ऐसे करके बहुत सारे जगहों पे गया है, वो a प्लस में n-1 इंटू में d तक, ठीक है, n टर्म तक गया हुआ है। तो अगर मैं कभी कहता हूं, क्या कहता हूं कि S1 बताओ, तो S1 क्या होगा, वो एक्चुअली में a ही होगा। S1 का मतलब क्या है, a ही है। S2 क्या है एक्चुअली में, S2 है a प्लस में d, माने कि एक ये टर्म और एक ये टर्म, दोनों को मिला क्या है, यानी कि ये हुआ क्या कि 2a प्लस में d, वो क्या हुआ हमारा 2a प्लस में d हुआ, हो गया। चलो अगर मैं बोलता हूं कि S2 माइनस में S1 करो, ठीक है, S2 माइनस में S1 यानी कि 2a प्लस d माइनस में a, तो ये हमारा आएगा क्या, a प्लस में d ही आ रहा है। इसका मतलब कि अगर हम लोग S2 माइनस में S1 कर रहे हैं तो हम लोग को T2 मिल जा रहा है, समझना। अगर मैं S2 माइनस में S1 कर रहा हूं तो मेरे को क्या मिल जा रहा है, T2 मिल जा रहा है। बहुत बढ़िया। चलो तो अगर इस बात को समझना यहाँ पे, अगर मैं Sn माइनस में Sn-1 कर रहा हूं, देखो अगर n हमारा 2 है तो 1 क्या होगा, n-1, तो हम लोग को क्या मिल रहा है, Tn मिल रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इतनी इंपॉर्टेंट जिसका कि अंदाजा मेरे को खुद ही है। बात है कि Tn इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। ये मैंने एक कॉन्सेप्ट बताई थी, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। अब ये कैसे उससे रिलेटेड है वो मैं बताता हूँ। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हम लोग को Sn दिया हुआ है, Sn इज इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस 4n ना, 3n स्क्वायर माइनस में 4n। हम लोग से क्या पूछ रहा है कि फाइंड दी nth टर्म, हमसे पूछ रहा है क्या nth टर्म बताओ। तो मैं इस सवाल को दो तरीके से बना सकता हूँ। एक जो मेरे को आसान लगता है भाई, क्योंकि मैं थोड़ा कम पढ़ा लिखा हूँ तो मेरे को यही आसान लगता है कि मैंने क्या किया, मैं क्या बोल रहा हूँ S1 रखो। S1 जब रखोगे तो वो होगा 3 इंटू में 1 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में 1, यानी कि 3 माइनस 4 बराबर में माइनस 1। अब तुम S2 रखो, S2 क्या होगा 3 इंटू में 2 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में 2, ये हो गया 12 और ये हो गया 8, ये आगे टोटल 4। अब एक बात बताओ, S2 हुआ क्या होगा, S2 हुआ क्या होगा, वो होगा A प्लस में A प्लस में D, इतना करके S2 आया होगा। वो किसके इक्वल है 4 के, ये 2A प्लस D इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये -2 ही है, -2 प्लस D इज इक्वल टू 4, सो D हमारा आ गया 6, D6 आ गया। अब एक बात बताओ, किसी भी AP को लिखने के लिए क्या चाहिए होता है, दो चीज, एक A और दूसरा D। A हमारा -1 है और D हमारा 6 है। हर बार यही काम आएगा बालक, हर बार काम आएगा, ये लिख लो। मैंने ऐसे नहीं बोला था कि ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये हर बार कहीं से भी AP के कहीं पे भी पहुंच जाओ, आसमान में AP को लेके पहुंच जाओगे तब भी तुम लोग को वही चीज मिलने वाला है, उसमें कोई दो मत नहीं। अब तो Tn पता करना आसान, Tn कैसे पता कर लेंगे भाई, सो Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू में T। A हो गया हमारा -1 प्लस n माइनस 1 इंटू में 6, तो ये हो गया हमारा देखो 6n और ये -7, ये हमारा Tn हो गया। कोई दिक्कत नहीं। दूसरा सवाल जैसे मैंने पीछे वाले में बताया था, पीछे वाले के हिसाब से भी हम लोग देख लेते हैं, जो फॉर्मूला था हम लोग का सो कॉल्ड फॉर्मूला, उसके हिसाब से भी हम लोग देख लेते हैं। हमारा सो कॉल्ड फॉर्मूला ये बोलता है कि अगर Tn पता करना है तो आपको Sn एक बार निकालो और एक बार Sn माइनस 1 निकालो, यहां से भी Tn निकल जाएगा। तो ये फॉर्मूला याद रहेगा तो काम आएगा, नहीं याद रहेगा तो नहीं याद रहेगा। लेकिन इसको भी मैंने रटवाया नहीं था, इसका भी मैंने लॉजिक बताया था कि ये क्यों हुआ है एक्चुअली में। तो देखो हमारा क्या था यार, 3n स्क्वायर माइनस 4n, देख लें तो एक बार ये, हाँ तो एग्जैक्टली मैंने वैसा ही लिखा हुआ। चलो तो देखो यहाँ पे 3n रखो, 3n स्क्वायर माइनस 4n, ठीक है, माइनस में 3n माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस में 4n माइनस 1 इज इक्वल टू, यही हम लोग को Tn देगा। तो देखो 3n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 3n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 माइनस 4n प्लस में 4, 3n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 3n स्क्वायर माइनस 6n, ये वाली इसके पास गया और प्लस में 3, फिर यहाँ पे माइनस 4n आ गया प्लस में 4। कैलकुलेटिव है यार, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव है भाई, मेरे से तो क्योंकि बताना पड़ रहा है तो बता देता हूँ, कोई दिक्कत है नहीं। देखो ये सारा माइनस इसमें जाके स्प्लिट करेगा, तो ये माइनस 3n स्क्वायर, ये हम लोग का प्लस 6n हो जाएगा, उधर ये -3 होगा, ये प्लस 4n हो जाएगा और ये -4 होगा। देखो कटने वाले जरूर दिखेंगे, ये कट गया और क्या दिख रहा है, ये देखो 4 से 4 गए, हमारा क्या बचा 6n इधर बच गया और ये 4 3 7, तो ऐसे भी आ जाएगा। फॉर्मूला वाला है, फॉर्मूला तो गलत होता नहीं है, आप वैसे भी बना सकते हो और पीछे वाला जो मैंने बताया वैसे भी बना सकते हो। मैं तो हमेशा बोलूंगा कि पहले A पता कर लो, कोई भी तिगड़मबाजी करके दिमाग लगा के, और उसके बाद D पता कर लो, और दिमाग ज्यादा कुछ लगाना है नहीं, वही अपना गुरुवाणी फॉलो करना है। गुरुवाणी होता क्या है, एक तरह होगा। तो इस सवाल में भले हम लोग ये वाले फॉर्मूले को लगा सकते हैं। हम लोग को Sn दिया हुआ है, यहाँ पे Sn दे रखा हुआ है 3n स्क्वायर अपॉन 2,
3n² 2 प्लस 5n/2 5n/2 ये दे रखा हुआ है। यहाँ पे हम लोग को पूछ रहा है कि tn बताना है, नहीं tn नहीं t25 बताना है। हाँ t25 बताना है, तो बताओ तो t25 बताना, तो एक बार में यहाँ पे 25 यहाँ पे 24 ये पुट कर दोगे आप t25 माइनस में s24 तो हम लोग को t25 आ जाएगा। तो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में आप इन सब फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो, बाकी कोई जगह होगा नहीं। इसका आंसर मैं लिख दे रहा हूँ कमेंट सेक्शन में, 76 इसका आंसर होगा। जिसका बन जाए वो टाइप करके बताए कि हाँ भाई 76 मेरा आंसर आया है। और कुछ कर, अगर आप लोगों को वेरिएबल देख के डर लग रहा है तो मैं एक क्वेश्चन आपको डिजिटल क्वेश्चन लेके देखता हूं जिसमें कि डिजिट्स होंगे, तो देखना पक्का आपको डर लगेगा नहीं। सवाल आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये बोला कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, एक एपी दे रखा हुआ है, उसमें कौन सा टर्म होगा, अगर उन सबको हम लोग जोड़ते हैं तो वो 120 हम लोग का आंसर दे। हमारा जो लिखा हुआ है एपी 3579 दिया हुआ है, हम लोग को बताना है कि वो आखिर n की वैल्यू क्या होगी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ n, ये कितना होगा n बताना है कि हम लोगों के क्या भाई आ जाए 120 हमारा आ जाए। तो सिंपल सा क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। Sn ये कहता है कि n/2 करो, पहले जितना टर्म है उसको डिवाइड दे दो, उसके बाद 2 को a से मल्टीप्लाई कर दो और n-1 इंटू में d कर दो। चलो ये हमारा 120, ये हमारा नहीं पता है, इसको छोड़ देते हैं यूं ही। a हमारा 3 है, 3 रख दिया, n-1 और हमारा d क्या है 2। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। ये देखो ये 240 हो गया होगा, ये n को ऐसे ही छोड़ दो, यहाँ पे ये 6 प्लस में 2n-2 समझ में आ रहा है कैसे? देखो ये वाला जो 2 है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, बाकी हम लोग इसके अंदर के साथ कर रहे हैं काम। तो ये 240 को ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। n को यहाँ पे ये हो गया हमारा कितना 2n+4, 2n प्लस में 4। n बताना है हम लोग को, इरेज करके जल्दी से हम लोग n पता कर लेते हैं। तो मैंने बोला था ना कि जो प्रॉब्लम होगा वो चैप्टर के फर्स्ट में ही क्वेश्चन में होता है, वही वाले में, उसी से सारा चीज एक दूसरे से रिलेटेड होता है। ये 240 हो गया, ये देखो 2n² माइनस में 4 ऑफ n प्लस में 4 ऑफ n, सो 2n² प्लस 4n माइनस 240 इज इक्वल टू 0। ये हो गया n² प्लस में 2n माइनस 120 इज इक्वल टू 0। ये 120 को किस चीज में तोड़ा जा सकता है, स्क्वायर प्लस में 12n और माइनस में 10n माइनस 120 इज इक्वल टू 0। n हम लोगों ने कॉमन लिया, n प्लस में 12 और माइनस 10 n प्लस में 12 इज इक्वल टू 0। हमारा n का वैल्यू क्या आ गया, तो हमारा n क्या होगा भाई, n-10 और n प्लस में 12। अच्छा एक बात समझना कि ये जो प्रॉब्लम हुआ है हम लोग इसको उस वाले मेथड से भी कर सकते थे, -b प्लस माइनस, तो ये क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है, तो क्वाड्रेटिकली आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो इसको। तो n हमारा आएगा एक बार में 10 आएगा, एक बार में -12 ले भाई, n का तो 2 वैल्यू, तो क्या होगा, तो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा कि n कुड नेवर बी नेगेटिव इन फ्रैक्शन और इन डेसिमल, उसमें कभी नहीं होंगे, वो हमेशा क्या होगा डिजिटल ही होगा, नेचुरल नंबर ही होगा। तो n का वैल्यू 10 इज आवर करेक्ट आंसर। सम वाला जो हम लोगों ने पढ़ा था SN वाला, तो SN वाले में कुछ और भी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। वो क्वेश्चन एक आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इन एन एपी द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, एक एपी है जिसके फर्स्ट n टर्म्स का जो समेशन दिया हुआ है वो है 124। ये जो फर्स्ट n टर्म्स है उसका दिया हुआ है समेशन 124, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि एंड द सम ऑफ नेक्स्ट 12 टर्म्स, इसका मतलब क्या कि 8 होने के बाद जो 12 टर्म्स आएंगे यानी कि नेक्स्ट ऑफ 12, उसका समेशन कितना दिया हुआ है, उसका समेशन दिया हुआ है 546। हमसे पूछ क्या रहा है एपी, हमसे पूछ क्या रहा है एपी। अब एक बात बताओ, ये एस 8 है और मैंने यहाँ पे एस 12 लिखा है, फर्क क्या है, एस 8 मतलब क्या कि अगर A1 है, A2 है,
A3 है, A4 है, ऐसे ऐसे करते करते हम लोगों ने A8 तक ऐड किया। ये A सेट का मतलब हो गया, ठीक है, ये सब एडिशन है, ये A सेट का मतलब हो गया। नेक्स्ट 12 का मतलब क्या है, अगर हम लोग यहाँ पे A9 से लेकर फिर कितने तक जाएंगे, 20 तक, A20 तक, ये है हमारा S12। याद रखिएगा, ये जो नेक्स्ट 12 आया ये है, समझ में आया। S12 का मतलब क्या हो गया, S12 मतलब कि लगातार हम लोग A से ऐड करते गए। S12 का मतलब क्या हुआ कि लगातार हम लोग A1, A2, A3 लेते लेते A12 तक ऐड किया, तो वो S12 हो गया यहां पे। लेकिन ये नेक्स्ट पूछ रहा है, तो भाई इस सवाल को कैसे बनाए, तो कैसे भी करके एक बात बताओ मेरे को। पहले मैं छोटा छोटा करके लेके चलता हूँ, छोटा क्वांटिटी लेके चलता हूँ। अगर मैं S5 लेता हूँ, S5, तो S5 में क्या हुआ, A1 आया, A2 आया, A3 आया, A4 आया और A5 आ गया। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अगर मैं फिर उसके बाद बोलता हूं कि S3 में क्या हुआ, A1, A2 और A3 तो ये पूरा का पूरा पांचों कंसिस्ट किया, और ये क्या किया, और 3 कंसिस्ट किया। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इन दोनों को घटा दूं, S5 में से S3 घटाता हूं, तो हम लोग को क्या मिलेगा, देखना, ये वाला कट जाएगा, ये वाला जो होगा कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा और ये वाला कट जाएगा। बचेगा क्या, हम लोग को A4 मिलेगा और A5 मिलेगा, A4 मिलेगा या और A5 मिलेगा, इन दोनों का सम मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि S3 के जस्ट 2 बाद वाले मिलेंगे। इसका मतलब क्या है कि S3 के जस्ट 2 बाद वाला मिलेगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, बिल्कुल समझ में आई ना। S5 हो गया क्या, A1, A2, A3, A4, A5, पांचों को ऐड किया लगातार। अगर साइमल्टेनियसली अगर सबको ऐड करते जाएंगे तो हमारा S5 आएगा। S3 क्या हो गया, वैसे ही साइमल्टेनियसली A1 को A3 तक ऐड किया तो हमारा S3 आ गया। लेकिन अगर जब हम लोगों ने इन दोनों का डिफरेंस लिया तो हम लोग को क्या मिला, S3 के तुरंत बाद वाला टर्म मिला, S3 के तुरंत बाद वाला टर्म, ये वाला टर्म हम लोग को मिल गया, उसी का समेशन आ गया। कोई दिक्कत नहीं। तो जब ये लॉजिक यहां पे काम कर रही है, तो क्या ये लॉजिक यहां पे काम नहीं करेगी, बिल्कुल करेगी। आप देखो कैसे करेगी, आप बिल्कुल समझना क्या हो रहा है। यहां पे A8 हो गया, यानी कि A1 को लेके लगातार A8 से हम लोगों ने ऐड किया, तो ये चीज हम लोग को मिला, ठीक है, A8। नेक्स्ट 12 क्या हुआ होगा, नेक्स्ट 12 क्या मतलब कि S8 के बाद 12 ठो, तो S8 के बाद कितना आया, 12 ठो। S8 के तुरंत बाद 12 ठो आया ना। ये कब आया होगा, जब हम लोग S20 को घटाए होंगे, समझ में आया। S20 यानी कि A1 से लेके A20 तक ऐड हुआ है, उसमें से हम लोगों ने क्या किया कि S8 को घटा दिया, यानी कि A1 से लेके A8 तक को घटा दिया, तो हमारे पास क्या बचा होगा, A8 यहाँ पे है, फिर उसके बाद यहाँ पे भी A8 होगा, ये A1 है, ये A1 है, ऐसे ऐसे करके गया, और ये तुरंत आ गया होगा S20 तक गया होगा। तो जब ये घटाया तो हम लोग को यही वाला तो पोर्शन मिलेगा, जो कि कितना है, नेक्स्ट 12 है। समझ में आया, ये A20 मतलब क्या कि A1 से जब ऐड करते 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 A20 तक गए, फिर A1 से लेके ऐड करते करते A8 तक गए, इन दोनों का जब हम लोगों ने डिफरेंस लिया तो ये वाला चीज तो खत्म हो गया होगा, बचा होगा यही, वही चीज तो हम लोगों ने लिखा। तो अगर मैं S20 में से S8 को घटा दूंगा तो मेरे को मिलेगा क्या, ये चीज मिल जाएगा। ये जनरेट करना आपको आना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब ये CBSE में तो बहुत ही बार पूछता है यार, इतना बार पूछता है जिसका कोई हिसाब नहीं है इस तरह के सवाल को। तो हम आपसे देखेगा कि क्या आप विजुअलाइज कर पा रहे हैं कि नहीं, कि कहाँ पे A1 गया है, कहाँ पे से A2 आया है, मतलब क्या उसमें प्रॉब्लम दिक्कत हुई है, वो सब चीज पता चलेगा आपको। तो ये दिख रहा है क्या, बहुत आसान सवाल है यार ये, कि S20 था 20 तक ऐड किए थे, ये S8 था 80 तक ऐड किए थे, उसको जब घटाएंगे तो हम लोग को नेक्स्ट 12 मिल जाएगा। अब देखो तो ये इसके बारे में पता हम लोग को 124, इसके बारे में पता हम लोग को 546, ये नहीं पता, तो ये पता कर लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये 540 प्लस में 124, सॉरी 546 है ना, तो कितना हुआ, 6 4 10 का 0 और 6 1 7
और 670। तो S20 के हम लोग को मिल गया 670। देखो क्यों हम लोगों ने इसको निकालने की जिद्दत की थी, जो भी कहते हैं कोशिश की थी, वो अब पता चलेगा। 670 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तीन चीज हम लोगों ने पता किया, तीनों से देखो इक्वेशन जनरेट होगा। हमें कोई भी ए पता करने के लिए हमें चाहिए क्या भाई, शुरू से हम लोग ये समझते आ रहे हैं, एक ए चाहिए और दूसरा डी चाहिए। ना हमें यहाँ पे ए पता था ना ही डी पता था, लेकिन हाँ दोनों के दोनों वेरिएबल हैं, तो दो इक्वेशन हम लोग जनरेट कर सकते हैं। यहां से एक इक्वेशन जनरेट कर सकते हैं, एक यहां से जनरेट कर सकते हैं। अब आप सोचोगे ये सर इसे क्यों नहीं हमने लिया? ना लेने का रीजन ये है क्योंकि एसएन वाला फॉर्मूला होता है क्या, आप देखो एसएन होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। यही तो होता है। कहीं पे लिखा है क्या, ये क्या होता है एग्जैक्ट लोकेशन होता है। ये कभी नहीं लिखा रहेगा कि नेक्स्ट 12 नेक्स्ट 15। तो हमारे पास फॉर्मूला नहीं है, हमारे पास वो क्या कहते हैं उसके कैपेबिलिटी नहीं है कि इस चीज से हम लोग एसएन पता कर सके या फिर एपी पता कर सके। ये हमारे पास कैपेबिलिटी नहीं है, इसलिए हम लोग इसके पास गए कि भैया हाँ ये चीज हमें पता है, ये चीज पता कर सकते हैं, तो काम हमारा बन जाएगा। आइए देखिए एसेट को पहले हम लोग लिखते हैं। एसेट इज इक्वल टू 8/2 2a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी। ना ए पता है ना डी पता है, सिर्फ एन पता था हमें। एसेट हो गया 124 इज इक्वल टू, अच्छा ये देखो ये कट जाएगा 4, ये 4 हो गया, ये 2a प्लस में ये 7d, ठीक है। अच्छा ये देखो 4 से ये भी कटेगा, ये 331 टाइम्स में। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गया कि 2a प्लस में 7d इज इक्वल टू 30। ये एक इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन यही मेरे को जनरेट करके दे देगा। वो क्या कहता है कि अगर S20 है तो 20/2 2a प्लस 20 माइनस 1 इंटू में d। अच्छा ये तो पता रहता है कि अगर जो भी टर्म रहेगा उसका नीचे वाला आ जाता है यहाँ पे, उसमें कोई दिक्कत की बात होती नहीं है। ये 670 इज इक्वल टू, ये 10 बार में जाएगा, ध्यान देना। 2a प्लस में 19 d। अच्छा ये भी देखो, ये भी 10 इससे कट जाएगा। तो हमारे पास एक और इक्वेशन आ गया, और बड़ा आसान यार ये तो हो गया सॉल्व करना। 19d इज इक्वल टू 67, ये इक्वेशन नंबर 2। तो 2 में से 1 को घटा दो, मैं पेन चेंज कर लेता हूं। 2 में से अगर हम लोग 1 को घटाते हैं तो ध्यान देना, अच्छा लिख दो, मैं से लिख देता हूं मैं, क्या दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है बालक, समझे। देखो नेगेटिव 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 नेगेटिव, ये कट गया, ये भाई आया है 20, 19 में से 7 गया 20, और 67 में से 31 गया, तो 7 में से 1 गया तो 6, 6 में से 3 गया तो 3। तो डी की वैल्यू क्या आ गई हम लोग की, 3 आ गई। यानी कि एक पड़ाव हम लोगों ने पार कर लिया हुआ है। वो कौन सा पड़ाव था कि डी का वैल्यू आ गया हमारे पास 3। चलिए अब किसी भी इक्वेशन में आप डी की वैल्यू 3 पुट करके पता कर सकते हो कि ए क्या होगा। तो मेरा मन कर रहा है ना, क्योंकि आसान है, तो डी को पुट कर दो किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में। 1 क्या था 2a प्लस में 7 इंटू में डी, डी कितना है यार 3 आया, इज इक्वल टू 31। सो 2a इज इक्वल टू, ये देखो 21 और ये 31, 2a इज इक्वल टू 31 माइनस 21 इज इक्वल टू 10। सो a इज इक्वल टू 5। कितना आसान हो गया यार, देख लो हर बार वही चीज, कैसे भी आप a और d पता करो, हर बार। मैं हर क्वेश्चन में इसलिए दे रहा हूं कि वही चीज करना, उससे ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा। अब आराम से हम लोग जो एपी है, रिक्वायर्ड एपी है, वो लोग फाइंड आउट कर लेंगे। देखो रिक्वायर्ड एपी क्या होगा मेरा, तो हमारा एपी क्या होगा, फर्स्ट टर्म 5, उसके बाद क्या 3 ऐड करना है तो 8, फिर 11, फिर उसके बाद 14, ऐसे ऐसे करते जाएंगे। ये हमारा रिक्वायर्ड एपी होगा। दिस इज आवर आंसर। तो देख लो बहुत आसान सवाल था ये, थोड़ा बहुत उसमें कॉन्सेप्ट था। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर से एक बार बैक करके वो कॉन्सेप्ट को देखो, बिल्कुल ही समझ में आएगा। एक बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, जितनी बार देखोगे उतनी बार, हर बार तुमको नए तरीके से समझ में आएगा। क्लियर। अब देखो एक और क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर
वो तो पहला क्वेश्चन नंबर 1 था, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी उसी से रिलेटेड है। अगर आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा तो आप ये वाला भी क्वेश्चन को टैकल कर लोगे। मैं चाहूंगा कि एक बार आप खुद से बनाओ, अगर बन जा रहा है तो बहुत अच्छी बात, नहीं बन रहा है तो आई एम हियर। तो देखो बोला कि एक एपी है, मेरे पास यहाँ पे है क्वेश्चन, मैं ऐसे पुट करके बनाता हूँ। एक एपी है, ठीक है, एपी में टर्म कितने हैं भाई, 50 टर्म है, सो n इज इक्वल टू 50, ठीक है। दिस सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, फर्स्ट 10 टर्म्स यानी कि एस ऑफ 10, देखो सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स यानी कि लगातार से जुड़े हुए, तो एस 10 हम लोगों ने यहाँ पे आसानी से लिख दिया, वो है क्या 210, 210 है। अब क्या बोल रहा है, एंड द सम ऑफ इट्स लास्ट 15 टर्म्स, यानी कि एक टर्म करते करते A1 करते करते गया होगा A50 तक, तो A50 से 15 तक आया है, ठीक है, यानी कि द सम ऑफ इट्स लास्ट 15 टर्म्स, तो एस लास्ट जो 15 है उसका सम दिया हुआ है भाई कितना, 25, 65। अब हमसे क्या पूछ रहा है, एपी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है भाई साहब, एपी पूछ रहा है। अब एक बात बताओ, किसी भी एपी को पता करने के लिए, किसी भी एपी को पता करने के लिए ए चाहिए होता है और डी चाहिए होता है, तो कैसे भी हम लोग इन महाशय के पास पहुंचेंगे, ठीक है। तो भाई 15 हम लोग को पीछे आने होंगे, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो पीछे वाला हम लोगों ने क्या पढ़ा, पहले लगातार वाले को जोड़ो, पहले लगातार वाला जो आया वो करो, तो हम लोग का एस 50 तक आ गए होंगे, क्या एस 50 तक खटाखट ऐड कर दिया, खटाखट ऐड कर दिया, यानी कि A1 से यहां से चले होंगे A2, फिर A3 ऐड करते करते A50 तक ऐड किया होगा, बिल्कुल सही बात आ रही है। चलो हम लोग को क्या करना है कि इधर का 15 बचे, इधर का 15 बचे, यानी कि 50 में 15 अगर पीछे आओगे तो 50 में 15 पीछे आओगे तो कितना आएगा 35, यानी कि इधर तक बचना चाहिए हमारा, इधर तक बचना चाहिए, यानी कि A35 तक बचना चाहिए, क्या समझो 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 समझो, यानी क्या बोला लास्ट का 15, तो टोटल तो हमारा 50 है, टोटल हमारा कितना है 50 है, और पीछे से 15 आना है, यानी कि 50 में से 15 गए तो A35 तक का सामान मिलना चाहिए, A35 तक का सामान मिलना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, एक और ऐड करते हैं, कहां तक, तो A35 तक ऐड कर दिया, यानी कि फर्स्ट 50 टर्म्स को ऐड किया एक जगह पे, जो कि ये हो गया 850, उसके बाद क्या किया कि फर्स्ट 35 टर्म्स को ऐड किया, तो वो कितना हो गया हमारा 35 आ गया। अब इन दोनों को घटाएंगे तो हमारा ये वाला मिल जाएगा, क्या इन दोनों को घटाएंगे तो ये वाला मिल जाएगा, क्या एकदम सोचो, ध्यान से ध्यान से ध्यान से सोचो, मैंने कितना बढ़िया से लिख के बताया हुआ है कि 50 तक हम लोगों ने ऐड किया, यहां तक गए, फिर हमने क्या किया कि फर्स्ट 35 को ऐड किया, यहां तक गए, उनमें से घटाएंगे तो ये वाला लास्ट मिल जाएगा, वही तो दिया हुआ है लास्ट 15 टर्म्स, वही तो दिया हुआ है ना भाई साहब लास्ट 15 टर्म्स, तो हम लोग को लास्ट 15 टर्म्स मिल जाएगा, और ये लास्ट 50 टर्म्स है कितना 25, 65। समझ में आई बात, बिल्कुल समझ में आई, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल वही है कि भाई ना हमें ए पता है ना हमें डी पता है, तो घाई है क्या, नहीं घाई है, हम लोग को बिल्कुल घाई नहीं बनाने में, हम सिंपल सा ये करेंगे, एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा देता हूं मैं, 50/2 n/2 2a प्लस n-1 यानी कि 49 इंटू में डी, फिर यहां पे माइनस किया 35/2 2a प्लस n-1 यानी कि 34d इज इक्वल टू 25/65। एक इक्वेशन यहां से a प्लस डी का मिला, देखो दो वेरिएबल आएंगे ना a प्लस डी, एक इक्वेशन, फिर उसके बाद यहां पे से हम लोग को a प्लस डी मिलेगा, दो इक्वेशन, तो दो वेरिएबल दो इक्वेशन, इसको सॉल्व करना आता है हम लोगों को, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर दो वेरिएबल रहेगा तो दो इक्वेशन होना चाहिए। तो अब पिक्चराइज हो रहा है क्या कि हर बार घूम फिर के हम कहां पहुंच रहे हैं, ए और डी पे, और उससे हम लोग को एपी पता चलेगा। तो ये थोड़ा सा आपको सोचना है कि आखिर उस जगह पे, उस लोकेशन पे हम लोग पहुंचेंगे कैसे, करना क्या होगा। तो करने का क्या, मैंने बिल्कुल जितने भी आने वाले क्वेश्चन हैं वो सारे चीज मैंने लिखवा दिया, जितने भी टाइप का एपी में क्वेश्चन था वो सब कुछ मैंने बता दिया हुआ है, आप एक बार उसको पढ़ो, उसके बाद क्वेश्चंस बनाओ, डेफिनेटली बनेगा सब।
तो देखो ये 25 बार में, ठीक है। चलो अब तो कुछ करने लायक नहीं दिख रहा। तो ये देखो 25 गुना में, अच्छा 25 2a प्लस में 49 हुआ यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। माइनस यहाँ पे आया। अच्छा ये देखो यहाँ से 2 कट जाएगा, कॉमन यहाँ से 2 निकलेगा ना, नहीं समझ रहे। देखो यहाँ से अगर 2 कॉमन निकाला हम लोगों ने तो यहाँ पे 2 आया होगा और यहाँ से कॉमन आके 17 आ गया। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हर जगह लग रहा है। तो जब माइनस हम लोगों ने किया तो यहाँ पे क्या बच गया हम लोग का 35 और ये a प्लस में 17d, ये 25 65 के इक्वल, ठीक है। चलो अब मैं क्या करता हूँ, सीधे मल्टीप्लीकेशन कर देता हूँ। यहाँ का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 25 दूनी का 50a और यहाँ का मल्टीप्लीकेशन नहीं करता हूँ मैं, ये 25 इंटू में 49 ऐसे छोड़ देता हूँ। यहाँ पे बच जाएगा 35a और ये 35 इसके पास जाएगा तो माइनस 35 इंटू में 17d। देख लो ये 35 को यहाँ पे हम लोगों ने भेज दिया, बढ़िया। और ये किसकी इक्वल है 25 65। एक और चीज देखना, अगर आपको टाइम बचाना तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में आप तेज रहो। मैं ऊपर का मिटा देता हूँ एक बार फिर से, आप लोग देख लो, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो ऊपर का मैं मिटा देता हूँ, ये वाला नहीं मिटाता, बाकी इधर का ये मिटा देता हूँ। बोर्ड थोड़ा सा छोटा है तो यू गाइस शुड मैनेज। किसी ने कमेंट भी किया हुआ था कि बोर्ड छोटा है तो भाई साहब मैनेज कीजिए कुछ दिन। तो ये देखो ये 50a में से 35a गया तो कितना बचा 15 है। अच्छा यहाँ पे देखो ये 35 है ना, 25 इंटू में 49 और यहाँ पे 35 इंटू में ये dv होगा ना यहाँ पे, हाँ dv है भाई, ये dv है यहाँ पे, माइनस इंटू में 17d। d मैंने यहाँ पे लिखना भूल गया था, चलिए कोई नहीं लिखना, अभी लिखते हैं। हाँ तो देखो 15a यहाँ पे छोड़ दो। अब इसको देखो, ये 2 इक्वेशन आपको दिख रहे हैं, ध्यान से 2 इक्वेशन यहाँ पे दिख रहे हैं, एक ये इक्वेशन एक ये इक्वेशन। कैलकुलेशन को कैसे शॉर्ट करना है मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखो 5 इंटू में 5 होगा, यहाँ पे 7 इंटू में 7 होगा, यानी कि इधर का 7 और इधर का 5 अगर हम लोग लेते हैं तो 35 हम लोग को बाहर मिल गया क्या। देखो 49 को 7 इंटू में 7 और 25 को 5 इंटू में 5, तो यहां से हम लोग 35 निकाल सकते हैं और डी भी कॉमन निकाल लिए। तो देखो यहाँ पे ये बचा हुआ 35, क्योंकि यहाँ का एक 7 और एक 5 तो 35, यहां से 35 निकाल लिया तो यहाँ पे बचा हुआ 70, ये इक्वल हो गया 25 65 इक्वल 15a प्लस 35d इंटू कितना हो गया 15 में से 7 गया 8 और ये हमारा 2 में से 1 गया 1 18 इज इक्वल टू 25 65। अब एक बात बताओ मेरे को, जिस भी डिजिट के लास्ट में 5 होता है वो 5 से तो कटता ही है ना, तो मेरे को ये 5 यहां से कॉमन ले लूंगा मैं, इस टर्म से और इस टर्म से 5 कॉमन ले लेता हूं तो कट जाएगा ये 3 बार में, ये 7 बार में और ये कितनी बार में तो 513 बार में। तो हमारा हुआ क्या, इधर आप ध्यान से अगर देखोगे तो 3a हो गया और प्लस में 18 इंटू में 7d हो गया और ये 513 हो गया। 3 1 4 5 3 से भी कटेगा, एक 3 से कटेगा तो ये देखो यहाँ पे ये 3 से कट गया 1 बार में, ये 3 से कट गया 6 बार में और ये 3 से कट गया 70 बार में, 171 बार में कट गया। तो यहाँ पे बचा a प्लस में 42d और प्लस में 171। अब तो कटने लायक कुछ है नहीं, ये इक्वेशन नंबर 1। अब मैं इक्वेशन को इरेज करके कहीं किनारे पे लिख देता हूँ सब कुछ। देखिए एक इक्वेशन यहाँ से जनरेट हो गया, अब हम लोग इससे इक्वेशन जनरेट करते हैं। देखो s10 हो गया ना, तो 10/2 2a प्लस n-1 यानी कि 9d इज इक्वल टू 210। तो ये 0 से 0 तक कट जाएगा, फिर यहाँ पे बचेगा 2a प्लस में 9d इज इक्वल टू 40। ये वाला देखो ये जो 2 है वो यहाँ पे चला जाएगा तो 42 हो गया, 42 हो गया। एक ये इक्वेशन और एक ये इक्वेशन। ये इक्वेशन है क्या यार, मैं पहले ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं,
चलो इसे लिख देता हूँ। a प्लस में 42 d इज इक्वल टू 171। दो इक्वेशन आ गए, दोनों को हम लोग को सॉल्व करना है। तो आप ध्यान से देखो जरा, किसी को भी सेम बना लो। तो मेरा मन कर रहा है कि मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। तो देखो ये 2a हो गया होगा, 84d हो गया होगा, और ये 202 14 का 4 लगा 342 हो गया होगा। तो इसको हम लोग घटा देते हैं। तो जब घटेगा तो ये तो कट जाएगा, फिर ये 9 में से गया कितना 84, 4 में से 9 गया 75 होगा ना। तो -75 यहाँ पे बचा होगा, -75d। और ये जब घटा होगा 342 ये बन गया है, तो 342 में से 42 जाएगा तो -300, यानी कि d की वैल्यू क्या आ गई हमारी 300 बट्टे में 75। ये देखो माइनस माइनस कट गया, कितना पता होगा। तो ये कितनी बार में गया भाई 2 1 4 बार में। ठीक है, तो हम लोग को d पता चल गया यहाँ से कितना है कि 4 है। अब ये 4 किसी भी एक इक्वेशन में पुट कीजिए और उसको बताइए ये क्या होगा। ठीक है, मेरा मन कर रहा है कि d को यहाँ पे पुट करूं मैं। तो d को जब पुट किया यहाँ पे 4 तो कितना हो गया 2a प्लस में 9 में 18 36 इज इक्वल टू 42। सो 2a इज इक्वल टू 42 माइनस 36 बराबर में 6। सो a इज इक्वल टू 6/2 बराबर में। तो a भी पता चल गया 3 है और d भी पता चल गया 4 है। अब बताओ तो AP बनाना कितना आसान। वन ऑफ द इजिएस्ट वर्क टू फाउंड द AP, टू क्रिएट AP इज टू फाइंड A एंड D। अगर AP बनाना है तो सबसे पहले A और D निकालने के चक्कर में लगो। तो दो इक्वेशन जनरेट करो, दोनों से भी थोड़ा स्टाइलिश भी लगेगा। A से जो लिखा हम लोगों ने, तो हमारा A हो गया 3, D यानी कि 4 का फर्क आ रहा है, तो 4 3 7 7 4 11 11 4 15, और ऐसे करते करते हमारा AP होगा। ये हमारा आर्य सवाल का क्वेश्चन था। बहुत अच्छा क्वेश्चंस पढ़े, वो सब एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन थे, उनमें बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट थे और बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। सीबीएसई क्या करता है कि कभी कभी आपसे थोड़ा बहुत वर्डिक क्वेश्चंस भी वो पूछता है, वर्डिक प्रॉब्लम्स भी पूछता है। तो उसमें से एक वर्डिक प्रॉब्लम है मेरे पास जो कि बेस्ट अगर उसको बोला जाए अभी तक जितना भी मैंने बनाया है या फिर पढ़ा है उसमें से मेरे को सबसे बेस्ट वो दिखा। मैं पहले क्वेश्चंस बनाता हूँ, उसके बाद उसमें से चुना हुआ क्वेश्चन आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूँ। तो एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, आप पहले उसे नोट कर लो क्योंकि ये ज्यादा देर रुकता है नहीं, फिर हम लोग बनाएंगे तो मजा आएगा। सवाल बोल रहा है कि हमारे पास 200 गठरिया हैं। देखो इसमें से पहले हम लोग को पता क्या क्या करना पड़ेगा, जो जो चीज लिखा है उसे आराम से लिखेंगे। 200 गठरी, 200 हमारी गठरी है, लॉग्स हैं, आर स्टैक्ड इन सच अ वे दैट 20 लॉग्स जो है वो बॉटम में होंगे। तो बॉटम में हमारे 20 लॉग होंगे, उसके बाद हमारा 19 लॉग होगा, फिर उसके बाद हमारा 18 लॉग होगा, और ऐसे करते 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 एक nth पर आ जाएगा और ये 200 को सज जाएगा। हमसे क्या पूछ रहा है, हम लोग से ये पूछ रहा है कि इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी रोज 200 लॉग्स आर प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लॉग्स आर देयर इन द टॉप। यहाँ पे कितने होंगे लॉग्स, ये पता कर रहा है कि यहाँ पे कितनी गठरियां होंगी, और पूछ रहा है कि ये टोटल कितना होगा। तो ये सवाल भी कुछ ज्यादा है नहीं खास, आप समझो। ये जो 200 लकड़ियां हैं इसका मतलब ये है क्या, ये हमारा एसएन ही तो है, इन सबको ऐड करके ही तो 200 आया होगा क्योंकि इन्हीं को तो सजाया है। एसएन का काम खत्म। देखो ये हमारा लास्ट टर्म है, इसको लास्ट मानो या इसको लास्ट मानो, फर्क पड़ता है क्या। मैं तो बोल रहा हूं कि इसी को तुम मान लो फर्स्ट टर्म, तो 20 को हम लोगों ने क्या मान लिया फर्स्ट टर्म। तो ए का फंडा क्लियर, ये 20। हमारा डी क्या होगा, डी क्या होगा बताओ भाई। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस हमारा -1 होगा क्या, क्योंकि अगर 19 में से 20 घटाओगे तो हमारा -1 आ रहा है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस पता चल गया, ए पता चल गया, 200 भी पता चल गया। तो अब तो काम करना आसान है, अब तो बस सिंपल सा जो अलजेब्रा है वही लगाना होगा। सवाल समझ में आया ना, तो सिंपल सा वही करने का। तो Sn इज इक्वल टू n/2, n कितने हैं भाई नहीं पता, अच्छा यही पता करना है, ठीक है। 2a हो गया हमारा 20, फिर n-1 इंटू में d हमारा क्या है -1। बहुत बढ़िया, ये है कितना भाई 200 है, n/2 ये 40 हुआ, ये
माइनस n हो गया और ये हमारा प्लस 1 हो गया। देखो ये 400 और कैसे 400 हुआ, ये वाला यहाँ पे चला गया मल्टीप्लाई में, 400 हो गए। फिर उसके बाद ये n को n ही रखने दो और ये हम लोग कर देंगे 41 माइनस में n, 400 हो गया, ये बच गया 41n और यहाँ पे हो गया n स्क्वायर। देखो इसको सबको इधर भेज देते हैं हम लोग। सो n स्क्वायर माइनस 41 प्लस में 400 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो सकता है यार, ये मेरे को फैक्टराइज करने आ नहीं रहा, तो 16 5 80 ये करने आ नहीं रहा, तो मैं सिंपल सा क्या करता हूं, वही वाला लगाता हूं n इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस में 4a इंटू में c अपॉन 2a। ये तो सभी को आता ही होगा, जितना मैं अगर समझ सकता हूं कि थोड़ा बहुत आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। सो n इज इक्वल टू, ये माइनस बी था तो ये 41 हो गया होगा, ये प्लस माइनस 41 का स्क्वायर 1681, हाँ, और ये हो गया 1600 अपॉन में 2, तो ये हो गया 41 प्लस माइनस 81 अपॉन में 2, यानी कि ये 41 प्लस माइनस 9/2। अब देखो जरा मैं यहाँ पे रेस करता हूँ और समझना इस बात को, जो समझाना चाह रहा हूँ वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये n इज इक्वल टू क्या आया हमारा 41 प्लस माइनस 9 अपॉन में 2, यानी कि n की वैल्यू 2 आ रही है, एक आ रहा है हम लोग का। देखो 41 में से अगर 9 ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा 50, और 50 बटे में 2 25, या तो 25 आएगा, या फिर क्या होगा 41 में से 9 घटाओगे तो 32 आएगा और कट के आएगा 16। दो वैल्यू आ रही है, किसे हम लोग चुने? हो गया ना लोचा, किसे चुने यार? अब बताओ तो 25 भी आ रहा है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, और हम लोगों ने क्या पढ़ा है भाई कि रैंकिंग जो हो सकती है वो पॉजिटिव एक नेचुरल ही नंबर होगी, तो ये भी नेचुरल ये भी नेचुरल, किसे पता करेंगे? तो थोड़ा सा आप सवाल में ध्यान से देखते तो आपको ये चीज पता चलेगा कि जब गठरी को बैठाया गया है तो फर्स्ट वाले में 20 बैठाया गया, फिर उसके बाद 19 बैठाया गया। तो बताओ तो गठरी बैठाया गया तो पॉजिटिव ही आएगा। अगर 25 का इमेजिन करो कि 25 ठो बिठाया गया था, तो 20 तक तो आराम से आ जाता 1 तक, फिर उसके बाद वो कहां जाने लगता, माइनस बिठाना पड़ता कि नहीं, पोजीशन क्या हो जाती है माइनस में आते, और पोजीशन कभी माइनस आता है नहीं, क्योंकि 25 क्या हो रहा है, ज्यादा हो जा रहा है। आदमी से ज्यादा रो कैसे होगा, ये तो रो है ना, नंबर ऑफ रो है, और लकड़ियां हमारी उतनी कम, तो करना संभव है नहीं। तो इस शीट को हम लोगों ने एलिमिनेट कर दिया, तो n हमारा क्या हो गया 16। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ये बोलता है कि सेकेंड पार्ट में बोला है कि जो शुरुआत के जो स्टार्टिंग के जो या फिर आखिरी के जो भी हमारे हैं, वो शुरू वाले में स्टार्टिंग वाले में कितने लकड़ियां बिछाई गई होंगी। यानी कि हम लोग को पूछ क्या रहे हैं, ए पूछ रहे हैं, फर्स्ट हम पूछ रहे हैं। कैसे पता करेंगे? सिंपल से हमको ये बताओ तो पहले टीएन होता क्या है, टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। डी पता है क्या? बिल्कुल पता है। एन पता है क्या? बिल्कुल पता है, क्योंकि 16 होंगे। ठीक है, तो तुम करो, यही तो पता करना है, ए को छोड़ दिया। 16 माइनस 1 इंटू में डी हम लोग को मालूम है कितना है, 1 है। हाँ, डी हमारा क्या हो गया 1 है। अब पूछोगे कि सर ये 1 कैसे आ गया, तो 1 इस मायने में आया है क्योंकि जब हम लोग नीचे से ऊपर जा रहे हैं, और ऊपर से नीचे आ रहे थे तो हम लोगों ने घटा के 1 किया, लेकिन जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो प्लस ही होगा ना। ये यहाँ पे कुछ होगा 10 होगा, फिर 15 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा, 13 होगा, ऐसे ऊपर बढ़ा होगा। तो डी हमारा यहाँ पे 1 हो गया इस बार। ठीक है, जब 16 रैंक है तो 16वें नंबर पे कौन बैठा हुआ है, 20 ही तो बैठा है, तो 20 यहाँ पे लिख दिया। तो ये 20 इज इक्वल टू ए प्लस में ये 15, सो ए की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। दो में क्वेश्चन था, पहला पूछ रहा था कि टोटल कितने रो होंगे, तो रो हमारा 16 होगा। फिर उसके बाद स्टार्टिंग वाले रो में कितनी लकड़ियां होंगी वो पता करना था, तो हम लोगों ने वो टर्म पता कर लिया कि वो टर्म हमारा 5 है, यानी कि
फर्स्ट टर्म हमारा 5 होगा। तो इस तरह से वर्ड्स वाले क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करते हैं। अभी तक जितना मैंने पढ़ाया है एपी में इसके आगे कुछ नहीं आने वाला है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। इससे थोड़ा सा आपको क्या करेगा, ट्विस्ट करेगा क्वेश्चन, कहीं और घुमाएगा। तो वो आपको करना क्या है, आप बस एनसीईआरटी उठाओ। सबसे पहले एनसीईआरटी मुश्किल से 2 घंटे में आप एनसीईआरटी बना लोगे। आर्य सवाल जाओगे तो आर्य सवाल में 7 से 8 घंटे लगेंगे, तो वो आप कर लो। और अब मैं बोलता हूं कि चुपचाप आप उठ के सैंपल पेपर बनाओ। सैंपल पेपर बनाओगे, आपको एक पता चलेगा किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, और डेफिनेटली सारे के सारे बनेंगे। जितना मैंने बोला है, अगर आप सिंसियरली 2 लेक्चर जो मैंने प्रोवाइड करवाए हैं दोनों पढ़े होंगे तो ठीक है। अभी स्टार्टिंग में 10-20 व्यूज ही आ रहे हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। उनमें भी मेरे को लगता है कि कोई सिंसियरली पढ़ने वाला है या नहीं है। रहता तो लाइक्स वगैरह अच्छे आते, चाहे फिर कमेंट भी अच्छे आते। कोई बात नहीं, कोई एक भी पढ़े चलेगा बिल्कुल। चलिए ठीक है, नमस्ते, बाय।